नीट पीजी 2024 एक ऐसा साल जहां पहले नीट के एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई, फिर सेंटर को लेके बहुत सारे इशू हुई, बात कोर्ट तक गई। आखिरकार 11 अगस्त को ये एग्जाम ले लिया गया है। पहला ऐसा साल जहां एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग। जहां तक सेंटर्स की बात थी, सेंटर्स को लेके इशू ये था कि गवर्नमेंट नीट यूजी के सारे मामले से डर गई थी और उन्होंने सेंटर्स बहुत लिमिटेड किए कर दिया था। जिन बच्चों ने नियर सेंटर डाला था उनके भी 1000 किलोमीटर सेंटर्स चले गए थे। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की डर थी कि नीट यूजी वाला एपिसोड दोबारा कहीं ना दोहराया जाए और सरकार की इस कारण से कहीं किरकिरी ना हो। तो ओवरऑल नीट पीजी का एग्जाम कल हो चुका है, जो 2024 में हुआ। इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया है, मॉर्निंग और इवनिंग। अब इस पूरे एग्जाम की एनालिसिस करते हैं कि एग्जाम किस तरह रहा, प्रीवियस ईयर से कैसा एग्जाम टफ था या आसान था, ये सारी एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्वालिफाइंग स्कोर क्या रहेगा 2024 में। सो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस पीजी चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। नीट पीजी 2024 में जो एग्जामिनेशन हुई, जिस तरह सारे स्टूडेंट जो भी 2024 पीजी के लिए एग्जाम दे रहे थे उनसे बात हुई, खास करके जिन्होंने जस्ट एमबीबीएस कंप्लीट किया, और ऐसे भी स्टूडेंट से बात हुई जो प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट 1 और 2 ईयर से। तो ओवरऑल ये था कि 2024 में एग्जाम डिफिकल्ट था प्रीवियस ईयर से। अब वो कैसे, वो मैं समझाता हूं। तो पहले जब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हुई तो इवनिंग शिफ्ट टफ था, डिफिकल्ट था मॉर्निंग शिफ्ट से। इसका रीजन ये था कि बहुत सारी चीजें मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं दी गए थे। जैसे ड्रग्स से रिलेटेड कम सवाल थे, दैट मीन्स कि फार्मा से कम सवाल थे मॉर्निंग में, और इवनिंग में फार्मा से ज्यादा सवाल थे। और इसीलिए जो ओवरऑल जो रिव्यू आई है उसमें सेकेंड शिफ्ट ज्यादा डिफिकल्ट था फर्स्ट शिफ्ट से। इसके अलावा 2024 के जो पीजी में एक अलग देखने को मिला, यहां 50 to 60% इमेज बेस्ड था, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लगा स्टूडेंट को और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा हर साल जब पहले एग्जाम होता था तो आप अगर 3-4 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते थे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे सिमिलरिटी में आ जाती थी, बट इस ईयर जो देखने को मिला इसमें सिमिलरिटी नहीं थी, जिस कारण से जिन बच्चों ने प्रिपेयर किया और लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए तो उनसे कहीं ना कहीं हेल्प नहीं मिली और इस बार थोड़े उससे डिफरेंट क्वेश्चन आए थे। साथ में ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो आपको गायनेकोलॉजी और सर्जरी से थी। सो इस कारण से जो क्वेश्चन थे वो बहुत डिफिकल्ट थे। साथ में 2023 और 2024 में अगर कंपेयर करें तो 2024 ज्यादा डिफिकल्ट था 2023 से। जब हम और पीछे जाते हैं तो इस तरह 2020 में जो एग्जाम हुए थे नीट पीजी का वो भी डिफिकल्ट थी, उस कंपेयर में भी 2024 में ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम थे। तो नीट पीजी जो 2024 का है, अगर इसके मैं फैक्ट्स में थोड़ा जाऊं तो 2023 में जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे 2,06,541 हुए थे। जो अपियर हुए थे नीट पीजी में स्टूडेंट वो 1,80,000 अपियर हुए थे। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि नीट पीजी 2024 में कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे नीट पीजी में, तो उसमें 2,28,540 बच्चे 2024 में अपियर हुए थे। टोटल 170 सिटी में एग्जाम हुआ और 416 सेंटर्स थे। तो 2024 में थोड़े सेंटर्स कम थे। अब थोड़ा हम आते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है, जिस तरह डिफिकल्टी लेवल था पेपर का उस हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकता है 2024 में। तो हम आते हैं प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहा था नीट
पीजी का। 2023 में जो नीट पीजी की कट ऑफ थी वो 291 जनरल में थी, 257 जो है कैटेगरी में थी और पीडब्ल्यूडी में 274 का कट ऑफ था 2023 में नीट पीजी में। जिस तरह डिफिकल्टी लेवल 2024 में देखी गई उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि ये कट ऑफ डाउन जाएगी और ये श्योर है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ डाउन जाएगी। और 2024 में जितने बच्चे हैं 2,28,000 उस हिसाब से भी कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस हैं। दोनों चीज है, एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा है, साथ में जो है डिफिकल्टी भी पेपर ज्यादा थे। तो उस हिसाब से अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये जो यहां 291 से जो कट ऑफ घट के जा सकता है, नीचे जा सकता है, वो मुझे लगता है 250 से लेके आपको 260 तक का जनरल का कट ऑफ 2024 में रहेगा। और जहां तक सीट्स का है और ब्रांच का जो है, ये तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहा 2024 में 250 से 260 जाने की संभावना। जहां तक सीट लेने की बात है कि वहां क्या कट ऑफ डाउन हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर ब्रांच वाइज आपको ज्यादा कट ऑफ डाउन नहीं मिलेगा, अगर आप सीट लेने के लिए जाएंगे तो आप ब्रांच वाइज जो अपर ब्रांच है उसमें आपको कहीं ना कहीं लास्ट ईयर या उससे कहीं ना कहीं अपर साइड में ही आपको कट ऑफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप तैयारी करें 2024 के नीट पीजी काउंसलिंग के लिए। गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम आपको नीट पीजी की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में पूरा हेल्प करेगी, क्योंकि पीजी में कॉलेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीजी के लिए किस तरह के कॉलेजेस चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकली आपको बहुत अच्छा कॉलेज चूज करना पड़ता है। तो ओवरऑल हर प्रक्रिया में आपको यहाँ से मदद मिलेगी। सो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहें नीट पीजी की काउंसलिंग में। और मैं और भी वीडियो क्या कट ऑफ रहेगी आपको ब्रांच वाइज, स्टेट वाइज और ऑल इंडिया में, वो भी मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। आप इस चैनल पे बने रहें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो और भी नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उनको इस चीजों का बेनिफिट मिले। अब मैं विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर जुड़ूंगा। नमस्कार। We'll be right back.